हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 मई, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, विदेश दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत पर दुनिया भरोसा करती है। 3 देशों की यात्रा करके दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ऑस्ट्रेलिया के भारतीय इवेंट में वहाँ का पक्ष विपक्ष साथ बैठा। ये लोकतंत्र की आत्मा है। भारत में भी ऐसे राजनीतिक पार्टियों को एक साथ रहना चाहिए। बहुत अच्छे संदेश की बात कही प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना ही मेरा स्वभाव है। हम दुश्मनों का भी सोचते हैं भला। अच्छा, वहीं भारत लौटते ही पीएम मोदी काम पर लग गए। देखिए, प्रधानमंत्री ने देहरादून और दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मोदी बोले, अब देश वंदे भारत की स्पीड से ही आगे बढ़ रहा है और ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के 3 और शहरों से गुजरेगी। मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी इसका स्टॉपेज रहेगा। 1 घंटे में मेरठ से आप दिल्ली पहुंच पाएंगे इस ट्रेन की मदद से। और इस मौके पर देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऐलान किया और कहा कि अगले साल तक 3 तरह की वंदे भारत ट्रेनें चलेगी देश में। हर राज्य को मिल जाएगी अपनी ट्रेन। राजस्थान में भी 160 की स्पीड से वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफल रहा। कोटा सामगढ़ के बीच दौड़ी, बार-बार ब्रेक लगाकर सिस्टम की टेस्टिंग भी की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स का इनॉग्रेशन भी किया और बोले कि विजेता महान खिलाड़ी तब बनता है जब समाज उसके आचरण से प्रेरणा ले, है ना। और वह देखिए, स्पेस साइंस से बड़ी खबर दोस्तों, पहली बार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर भेजा गया सिग्नल 16 मिनट में रिसीव हुआ। मंगल से पृथ्वी तक सिग्नल। साइंटिस्ट ने इसे डीकोड करने के लिए लोगों से मदद भी मांगी है। अच्छा, बड़ी खबर है, भारत की धरोहरें जल्द ही लौटेंगी अपने विदेश। ब्रिटिश सरकार इनसे मोटी कमाई करती है और संसद की रिपोर्ट में इन्हें वापस लाने को कहा गया है। कई सारी बेशकीमती कलाकृतियां, कोहिनूर हीरा समेत कई सारी धरोहरें जो भारत की हैं, अंग्रेज विदेशों में ले गए। अब मोदी सरकार उन्हें वापस भारत लाने का प्लान बना रही है ना। और वह देखिए दोस्तों, पहलवानों के सपोर्ट में महापंचायत हुई। विनेश फोगाट बोली कि बेटियों का शोषण करने वाला बृजभूषण श्रीराम हो गया। तो वहीं बजरंग ने भी इस तरह का बयान दिया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर लगातार 32 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक भी उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, देश में पहली बार वॉरशिप पर MiG-29K की नाइट लैंडिंग की गई। सफलतापूर्वक रही ये लैंडिंग। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर उतारा गया फाइटर जेट। अच्छा, सरकार एक नया नियम लाने जा रही। देखिए, OTT पर दिखानी होगी तंबाकू से संबंधित चेतावनी। नियमों में संशोधन करने की तैयारी में है स्वास्थ्य मंत्रालय। अभी जैसे मतलब आपने थिएटर वगैरह में फिल्म देखी होगी, तो फिल्म चालू होने से पहले जो तंबाकू की चेतावनी आती है ना, कई बार अक्षय कुमार भी ऐड करते हैं। तो इस तरह की चेतावनी अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी वेब सीरीज या फिल्म वगैरह शुरू होने से पहले दिखानी होगी। इस तरह का नया नियम लाने जा रही है मोदी सरकार, है ना। और वहीं देखिए, आम आदमी के लिए एक और महत्वपूर्ण खबर कि अब नहीं खरीदना होगा दवाई का पूरा पत्ता। हर टेबलेट पर लिखी होगी मेकिंग और एक्सपायरी डेट भी। सरकार इस तरह का भी विचार कर रही है। अभी टेबलेट के पूरे पत्ते पर एक ही जगह पर डेट लिखी हुई होती है, राइट, लेकिन पर्टिकुलर सिंगल टेबलेट पर अब आपको एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगी। ये नया नियम लागू होने के बाद, है ना। अच्छा, वहीं खबर है कि नए संसद भवन उद्घाटन के कार्यक्रम का शेड्यूल जारी हो चुका है। 28 मई को सुबह 7:30 बजे इसकी पूजा होगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करेंगे। हालांकि नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, क्योंकि कुछ विपक्ष के राजनीतिक पार्टियों का ये कहना है कि राष्ट्रपति से कराया जाए इसका इनॉग्रेशन, मोदी से नहीं कराना है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। अभी तक इस समारोह का 20 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया है। हालांकि मोदी सरकार के लिए राहत की बात है, 25 दल इसमें शामिल होंगे। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 25 दलों ने विपक्ष को आईना दिखाया और नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का न्योता स्वीकारा है, जिसमें से कुछ राजनीतिक दलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, देखिए आप, मोदी सरकार के समर्थन में आई मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन न कराने पर बहिष्कार करना गलत है। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन 75 रुपए का सिक्का भी लॉन्च करेंगे पीएम मोदी, है ना। और वही देखिए, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों को नसीहत, गुलामी वाली मानसिकता में न डूबे, खुली सोच रखें, भारत अब आजाद है। अच्छा, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए आप, लिव इन केसमेंट पर सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। लिव इन केसमेंट पर 25 लाख रुपए तक टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा दिया है। अभी तक 3 लाख रुपए ही थी ये सीमा, लेकिन इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया। देश भर में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए ये बड़ी खबर है। प्राइवेट कर्मचारियों को लिव इन केसमेंट की लिमिट बढ़ी हुई मिलेगी। अब कर्मचारी 25 लाख रुपए तक ये करा सकते हैं, जो कि पहले 3 लाख थी। और 1 से अधिक नौकरी करने पर भी 25 लाख की सीमा लागू कर दी। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर ज्यादा जानकारी कि 1 साल के अंदर 1 से ज्यादा जगहों पर अगर आप नौकरी करते हो, छोड़ते हो, तब भी अधिकतम 25 लाख रुपए तक का टैक्स छूट का फायदा मिलेगा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को। लिव इन केसमेंट का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों अवकाश नकदीकरण, यानी छुट्टियों के एवज में मिलने वाली जो नगद राशि होती है ना, उस पर टैक्स छूट की सीमा को ये बढ़ाया गया। जो पहले 3 लाख थी उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत के इन 5 राज्यों के छात्रों का ऑस्ट्रेलिया में घुसने पर बैन लगा दिया है। यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन देने से इनकार किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 ऐसे राज्य हैं जिनके छात्र ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिए गए। यूनिवर्सिटी का कहना है कि स्टूडेंट वीजा पर आते हैं और नौकरी करने लगते हैं, इसलिए उन्हें वहां जाने पर बैन लगा दिया। उन 5 राज्यों में शामिल है दोस्तों पंजाब,
पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के छात्रों का इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, मोदी रोकेंगे रूस यूक्रेन की लड़ाई, जेलेंस्की ने पीएम मोदी के सामने शांति समझौता रखा। दरअसल दोस्तों यूक्रेन सरकार ने भारत से गुहार लगाई। पीएम मोदी से व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह अपील की कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ना उसको शांत कराएं किसी भी तरीके से, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर का दौरा करेंगे, वहां लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी करेंगे। अमित शाह 3 दिन मणिपुर राज्य का दौरा करेंगे। हालात अब भी वहां पर बेकाबू हैं, दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे। देखिए आप मणिपुर में तीसरे दिन भी आगजनी की कई घटनाएं देखी गई। कुकी लोगों ने मेतेई क्षेत्र में घर फूंक डाले, हिंसा भड़की और कर्फ्यू में दी गई ढील को भी वापस सख्त पाबंदियों के रूप में लागू कर दिया। अच्छा बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में डीजीपी ने G20 बैठक के सफल आयोजन के लिए तारीफ की और बधाई भी दी। अच्छा वहीं बड़ी खबर है दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने हिजाब से बैन हटाने का संकेत दिया। मंत्री बोले कि असंवैधानिक कानूनों का रिव्यू करेंगे और अगर जरूरी हुआ तो इसे खत्म भी करेंगे। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है कि अब फोन में आप सीधे ChatGPT का ऐप चला पाएंगे। फिलहाल दुनिया के 12 देशों में मोबाइल ऐप डायरेक्टली शुरू होने जा रहा ChatGPT कंपनी के द्वारा और जल्द ही भारत भी इसमें शामिल होगा। अच्छा वह देखिए, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि जीवन साथी को लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना भी एक मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। एक ऐसे ही पति पत्नी के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वह देखिए बड़ी खबर, स्वामी आत्मानंद स्कूलों को 207 करोड़ 50 लाख रुपए का फंड जारी किया गया छत्तीसगढ़ राज्य में। साल 2023-24 के लिए बजट का आवंटन भी हो चुका है। संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए वेतन राशि भी जारी की गई। अच्छा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड दौरे पर हैं और वहां उन्होंने कई लोगों को उपाधियां भी दी। 10 पदक विजेताओं में 8 लड़कियां शामिल रही। इनके सम्मान में राष्ट्रपति ने तालियां भी बजवाई और वहां IIT के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और द्वितीय दीक्षांत समारोह में 109 विद्यार्थियों को उपाधि दी। कहा लड़कियों ने बता दियो कम नहीं है वो। वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में अब अमूल दूध का विरोध किया जा रहा। वहां के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि अमूल को निर्देश दें कि वह दूध उत्पादन संघ आविन से दूध न खरीदें। अब ये दूध को लेकर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पीएम मोदी को भी पत्र लिखा, अमूल को दूध खरीदने से रोकने का अनुरोध किया। अच्छा वहीं बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश राज्य में OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बिजली बोर्ड में मुख्यालय पर धरना दिया कर्मचारियों ने। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने फिर पुरानी पेंशन देने का भरोसा दिया, तब जाकर के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की और यहाँ तक कि कर्मचारियों के बीच सरकार से बातचीत हुई कि 27 मई से पहले पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाएगा। वह देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू अचानक हैदराबाद चले गए। OPS को लेकर पब्लिक मीटिंग भी कर सकते हैं। खबर है कि आज वो देहरा लौटेंगे और संबोधित भी करेंगे। अच्छा हिमाचल में डॉक्टरों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया सरकार ने। देखिए नव नियुक्त चिकित्सकों को नहीं मिलेगा NPA। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दिया, यानी डॉक्टरों का NPA अब बंद कर दिया गया है। प्रदेश में प्रधान सचिव ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। नए भर्ती होने वाले डॉक्टरों का वित्तीय नुकसान होगा इससे। अच्छा और एक नया नियम भी लागू हो चुका है हिमाचल में। अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। पहले 9 बजे तक ही टाइम था, लेकिन सरकार ने 2 घंटे का समय बढ़ा दिया। टूरिस्ट सीजन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है ना। और वही दोस्तों बड़ी खबर है, पंजाब में गैंगवार का खतरा मंडराने लगा। देर रात गैंगस्टर लॉरेंस को गुजरात से दिल्ली की मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया, हमले की आशंका को देखते हुए। अच्छा वही देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर है, NAVLC जो कि भारत का खुद का अपना एक लोकेशन सिस्टम है जो शुरू होने जा रहा है। ये सीधा गूगल मैप को टक्कर देगा। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो जल्द ही इसी महीने 29 मई को अपना खुद का एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है और जिसके जरिए दोस्तों अब लोकेशन वगैरह जैसे अभी अपन गूगल मैप से देखते हैं ना, वैसे आप अपने खुद के भारत के लोकेशन सिस्टम से देख पाओगे। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी 2024 की शुरुआत में ही IPO लाने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी नियुक्त कर दिए हैं। अच्छा वही देखिए राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अजमेर और कोटा समेत 5 संभागों में खोले जाएंगे आरकेड केंद्र और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी है। और ये जो दोस्तों आरकेड केंद्र होंगे, इनके जरिए युवाओं को ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स वगैरह इस तरह की एडवांस तकनीकों के बारे में चीजें सिखाई जाएगी। वह देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक और बड़ी घोषणा, अब राजस्थान रोडवेज की सभी बसों में महिलाओं का किराया आधा ही लगेगा, 50% की सीधी छूट मिलेगी, है ना। और वह दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए आपको कमाल का फीचर मिलने वाला है। फेसबुक की तरह जल्दी आप व्हाट्सएप में भी अपने प्रोफाइल का नाम बदल पाएंगे और ना सिर्फ नाम बल्कि आप अपनी प्रोफाइल का यूजर नेम भी सेट कर पाएंगे जो कि यूनिक होगा, जैसे इंस्टा वगैरह पर होता ना, वैसा फीचर आपको व्हाट्सएप में भी मिलेगा। अच्छा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए देखिए बड़ी अच्छी खुशखबरी, 31 मई तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत बड़ी घोषणा हो सकती है। खबर है दोस्तों कि उनके DA बढ़ाने का ऐलान हो सकता है, क्योंकि जुलाई में ही उनका DA बढ़ना था, लेकिन तय अभी होगा कि कितना DA बढ़ेगा। वैसे अभी महंगाई भत्ता 42% है, लेकिन ये और बढ़ा सकती है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। फैसला 31 मई को आएगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता। अच्छा महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले को SRA में मिलेगा घर। अच्छा भाई देखिए दोस्तों 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है। पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। 12वीं के जो टॉपर्स स्टूडेंट्स होंगे उनको 51,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए भगवंत मान सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है।
अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए अपडेट है दोस्तों कि इन किसानों को नहीं मिलेगी सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त। जिन किसानों ने अभी तक भी ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनको कृषि विभाग ने अभी भी ई-केवाईसी करवाने का निर्देश दिया है, वरना आपको भी 14वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। जो 2-2 हजार रुपए की सालाना 3 किस्तें मिलती है ना, उनकी अगली किस्त का फायदा उठाने के लिए आपको ई-केवाईसी करवा लेना चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप घर बैठे ही ऑनलाइन पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल के जरिए, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे किसानों के लिए देखिए राजस्थान सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। किसान भाई लोग घर बैठे ही कृषि उद्यानिकी और पशुपालन साथ ही कृषि विपणन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। अब आपको ई मित्रा वगैरह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज किसान सुविधा पोर्टल पर किसानों को एक साथ 4 विभागों की सभी योजनाओं की जानकारी और उनके लाभ के बारे में पूरी डिटेल एक ही पोर्टल पर मिल जाएगी। देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी इसके बारे में। वही देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़ी घोषणा की है। माँ की रोटी नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें मात्र 5 रुपए में स्वादिष्ट और भरपेट भोजन मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू कर दी गई है। वैसे ये योजना पहले से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में चलती है, जैसे तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन के नाम से माँ की रसोई करके। राजस्थान सरकार ने भी ऐसी योजना चलाई हुई है, 8 रुपए में खाना मिलता। तो वैसी योजना अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुकी है ना। अच्छा भाई दोस्तों, एक आंकड़ा आ रहा है कि जैसे अमेजोन ई कॉमर्स कंपनी है ना, वैसे हमारे भारत सरकार का भी ई कॉमर्स पोर्टल है जेम करके, उस पर अब तक 2 लाख करोड़ का सामान बिक चुका है और आम लोगों तक अभी भी इस पोर्टल की ज्यादा पहुंच नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस धीरे धीरे काफी बढ़ रहा है, हो सकता है आपने भी कभी इसको यूज किया हो। अच्छा भाई अपडेट है दोस्तों की प्रवीण सूद ने सीबीआई डायरेक्टर का पदभार संभाला। 2 साल का कार्यकाल होगा इनका। 2 महीने पहले डीके शिव कुमार ने सूद को गलत शब्द भी कहते, लेकिन देखिए अब इनका ओहदा बढ़ चुका है। और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सीआरपीएफ की Z+ सुरक्षा दे दी गई है। अब उनकी सुरक्षा में 10 तो एनएसजी कमांडो होंगे, सीआरपीएफ के 55 जवान भी तैनात रहेंगे। वह देखिए मोदी सरकार का एक और नया प्लान, क्वालिटी कंट्रोल से घरेलू फुटवियर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे बाजार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के चीन से इंपोर्ट निर्भरता कम होगी, अब भारत में ही ये चीजें ज्यादा बनेगी, है ना। और देखिए दोस्तों, सरकार ने उड़ान योजना का 5.1 चरण भी लॉन्च कर दिया। मकसद है सस्ती कीमत पर आम आदमी को हवाई सफर का मौका देना। उड़ान योजना के तहत सरकार देश के सुदूर इलाकों तक भी हवाई यात्रा की सुविधाएं पहुंचाने में काम कर रही है ना। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, इस फैसले से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों बिजली बिल के बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी प्रॉपर्टी के पिछले मालिक का बिजली बकाया बिल नए खरीदार से वसूला जा सकता है। समझ रहे हो, मतलब प्रॉपर्टी पहले किसी के नाम पर थी और उसका बिजली बिल बकाया ना, तो जो अब उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा उससे बिजली कंपनियां बिल वसूल सकती है। ये फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और मौसम की खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो फटाफट से कर लो, क्योंकि रोजाना इसी तरह की काम की महत्वपूर्ण खबरें, सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट की तरफ। देखिए आप, नौतपा में तपिश से राहत मिल रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 15 राज्यों में बारिश की संभावना है। 4-5 दिन देरी से पहुंच सकता है इस बार मानसून। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप, जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी। किश्तवाड़ा में पेड़ गिरने से 4 लोगों की जान भी चली गई। पंजाब में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से नौतपा का असर कम हुआ। 2 दिन बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट है। बिहार की तस्वीरें देखिए आप, पटना, बेतिया, बगा और जुमई में जमकर बारिश हुई। बाकी जिलों में भी अलर्ट है। तेज हवा के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। झारखंड में अगले 3 दिन वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, शिमला में NH5 2 घंटे बाद शुरू हो पाया। अभी 1 वे की सड़क चल रही है, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हो गई। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है ना। और मौसम समाचार के बाद दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोना सस्ता हुआ और चांदी के भी दाम घट गए हैं। सोने के भाव में 430 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोना 60,250 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की कीमत में भी 750 रुपए की कमी आई। अभी चांदी का रेट 72,450 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा, कोरोना आंकड़ों की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 535 नए मामले आए। सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। अभी 6,168 ही एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में, है ना। और चलिए दोस्तों, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, सशस्त्र सीमा बल में वैकेंसी निकली हुई है। 10वीं पास उम्मीदवार भी 18 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। कुल 1638 पद है। इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं 12वीं पास युवाओं के लिए चंडीगढ़ पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में एनएमसी ने बड़ी राहत दी है। 3 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता को हरी झंडी दे दी है। छात्र इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। एनएमसी यानी प्रदेश के राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की तरफ से यह हरी झंडी दी गई है। अच्छा, मध्य प्रदेश बोर्ड में देखिए 10वीं और 12वीं में 4.25 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट फेल हो गए। आपको पता होगा, कल ही एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया था। 10वीं में 63.29% बच्चे ही पास हो पाए। इंदौर के मृदुल पाल स्टेट टॉपर रहे। टॉप 10 में 250 स्टूडेंट्स रहे। कुछ देख सकते जानकारी आप। और राजस्थान का भी आपको पता होगा, कल 12वीं आर्ट्स का
रिजल्ट जारी हो चुका है। इसमें लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया। लड़कियों के काफी अच्छे परसेंटेज मार्क्स रहे। 12वीं आर्ट्स की टॉपर विदुषी साल भर पिता से नहीं मिली, देखिए जरा अपनी पढ़ाई के चलते। स्कूल में इंग्लिश टीचर नहीं थे तो यूट्यूब से पढ़कर 96 नंबर लेकर आई है ये। मैनी कांग्रेट्स विदुषी को भी हमारी तरफ से। और वहीं बिहार में भी अपडेट है दोस्तों की अगस्त में होगी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। बीपीएससी ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर। 1,70,000 टीचर्स की होगी भर्ती। अच्छा, वैसे बोर्ड रिजल्ट की बातचीत हो ही रही है तो आपको बता दूं पंजाब में भी 10वीं कक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा। सुबह 11:30 बजे आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे। और 12वीं टॉपर्स के लिए तो 51,000 रुपए की घोषणा करी दी पंजाब सरकार ने, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में अपडेट। और गुजरात बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। 64.62 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। हिमाचल 10वीं बोर्ड का भी रिजल्ट जारी हो चुका। कुल्लू की मानवी टॉपर रही, 89.7% परिणाम रहा टोटल। हमीरपुर की दीक्षा कथियाल दूसरे स्थान पर रही। निजी स्कूलों का दबदबा देखने को मिला। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, यूजीसी के नियमों के खिलाफ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर 3 साल के प्रोबेशन पीरियड के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी लगा दी गई है और हाईकोर्ट ने अब इस पर जवाब भी मांगा है। और चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद अब अपन देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मार्केट से अपडेट है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने लोटस चॉकलेट की 57% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। जीएसटी रिटर्न को लेकर देखिए सरकार ने मणिपुर के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब इस तारीख तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न। 31 मई तक टैक्स भरने का मौका मिलेगा। डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइंस को आदेश दिया 30 दिन के अंदर अंदर रिवाइवल प्लान देना होगा। बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है। एब्स फ्लॉन्ट करते नजर आए रणवीर। आलिया का भी कुछ देसी लुक देखने मिला। अच्छा, मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में 2 और चीता शावकों ने दम तोड़ दिया। ज्वाला के 4 में से 3 शावकों की मौत हो गई। वही देखिए बड़ी खबर, थॉमसन कंपनी ने मेड इन इंडिया के लिए 200 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। एक साथ कई टीवी और वॉशिंग मशीन वगैरह भी लॉन्च किए कंपनी ने। अच्छा, खबर है कि हरियाणा राज्य में एनआरआई सेल का होगा गठन। शिकायतों का मिलेगा सोल्यूशन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के लेटर से एक्टिव हुई ब्यूरोक्रेसी। तो वहीं हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन घोटाले की मामले की जांच भी अब सीबीआई करेगी। केक की रिपोर्ट से ये फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ था, तब इस मामले की सीबीआई जांच करेगी। 2011 में इसका खुलासा हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने अब आदेश जारी कर दिया। वही खबर है दोस्तों के राजस्थान में 64 से बढ़ाकर 72% आरक्षण करने की तैयारी में है गहलोत सरकार। ओबीसी में बढ़ेगा सबसे ज्यादा आरक्षण, हालांकि SC/ST वालों को भी फायदा मिलेगा। अच्छा, पंजाब में देखिए एक नया नियम, टीचर जिले के बाहर भी अब ट्रांसफर करवा सकेंगे। पोर्टल पर 27 मई तक इसके लिए आवेदन मांगे हैं। तो वहीं पंजाब में भारतमाला योजना का मुआवजा किसानों के खातों में आएगा। गन्ने का बकाया भी 1 सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा और शहीद किसानों के परिजनों को नौकरी और मुआवजा भी देगी सरकार। वहीं जीरा शराब फैक्ट्री को भी 15 दिन में बंद करने का फैसला लिया गया। अच्छा, वैसे पंजाब में देखिए आप नकली दस्तावेजों पर सिम कार्ड बेचने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। 52 केस दर्ज हुए। इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया और अभी तक देखिए आप 1,80,000 से ज्यादा सिम कार्ड को ब्लॉक भी कर दिया, क्योंकि कई लोग एक ही आईडी पर 500 सिम कार्ड चला रहे हैं, है ना। और वही देखिए दोस्तों, नवी मुंबई में 524 इमारतों को खतरनाक घोषित किया गया। लोगों को परिसर खाली कराने का मिला निर्देश। अच्छा, खबर है दोस्तों कि पाकिस्तान की अभी इन गरीबी के हालातों में चीन मदद करेगा $2.3 अरब ऋण चुकाने में। वही देखिए गुजरात सूरत में जुलाई से 3 नई फ्लाइट शुरू होगी। उदयपुर, इंदौर और कोलकाता के लिए सीधी उड़ान सेवाएं शुरू करेगी इंडिगो कंपनी। अच्छा, बिजनौर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भंडारे में शामिल हुए बीजेपी के कई बड़े नेता भी पहुंचे। वही देखिए दोस्तों, तेल का खेल, बांग्लादेश को भारत नहीं होने देगा फेल। चीन की प्लानिंग होगी डीरेल। दरअसल बात यह है कि बांग्लादेश को भारत सरकार बकाये के तौर पर 2500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। अच्छा, दुनिया के अमीरों की संपत्ति घटी, लेकिन भारतीयों की संपत्ति बढ़ रही है। देखिए अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने 1.63 लाख करोड़ रुपए गंवाए हाल ही कुछ दिनों में, लेकिन भारतीय कारोबारियों की संपत्ति कितनी बड़ी है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जी की, है ना। अच्छा, हरियाणा के देखिए एक रेवाड़ी के इंजीनियर ने बनाई ई साइकिल जो एक बार चार्जिंग में 60 किलो का व्यक्ति लेकर 50 किलोमीटर तक चल सकती है। स्पीड इसकी अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, बिहार में भी देखिए दोस्तों पेट्रोल पंप पर इस तरह का अनोखा नोटिस चिपकाया गया कि 2000 रुपए का नोट लाने पर 2000 का ही पेट्रोल भरवाना होगा, क्योंकि रोजाना लोग बाग 2-2000 का नोट लाते हैं, 100-150 रुपए का तेल भरवाते हैं, अभी नोट बदलवाने के लिए, मतलब, है ना। अच्छा, वही देखिए BSNL का 4G नेटवर्क 2 सप्ताह में हो जाएगा शुरू। टेलीकॉम मंत्री ने कहा कि इसी साल दिसंबर तक BSNL 5G भी आ जाएगा। वही देखिए दोस्तों, नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। लिंक रोड का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। IGI एयरपोर्ट भी इससे कनेक्ट होगा। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 4 बैंकों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बैंकिंग रूल्स का पालन नहीं करने के चलते ये कार्रवाई की गई। और अंत में बात करें दोस्तों आज के एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप राशिफल की, तो देखिए आप वृषभ राशि के लोगों के जीवन में आज बड़े बदलाव आ सकते हैं। कन्या राशि के लोगों की थोड़ी तकलीफें मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन 2 राशि के लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और बाकी राशियों के लिए आज सामान्य रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून हर साल सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या केरल। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे, है ना। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।